हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सेट 8.2 क्लास 9th गणित मंजरी। देखिए, जब भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना, उसमें आपको मैं दो चीजें क्लियरली बताऊंगा। नंबर वन, जो कि बहुत जरूरी है, नंबर वन, एक तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है, और नंबर टू, बच्चा कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं जिससे नंबर करते हैं। ध्यान से समझिए। और हाँ, चैनल कैसे के नाम पे अकेडमिक सब्सक्राइब करें फुल एक्सरसाइज के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द 10th एंड 26th टर्म ऑफ एपी गिवन है आपको पास 3, 8, 13, 18। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एपी में आपको दो चीज पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है जी, देखो यहाँ 3, तो इसको लिखते हैं हम ए। फर्स्ट टर्म हो गई 3। दूसरी चीज होती है कॉमन डिफरेंस, जिसको लिखते हैं हम डी से, हिंदी में बोले तो सार्वंतर। देखिए डी क्या होगा, अगली टर्म से पिछली टर्म घटा के देख लीजिए, यानी कि 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो आपको बस एपी के लिए दो चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस, और साथ में फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म का ये फार्मूला होता है, लेकिन आपकी नई बुक में थोड़ा सा चेंज है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके टीचर सभी इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। जो नई बुक में फार्मूला है वो ऐसे दिया गया है, थोड़ा सा चेंज है। जो उसमें टी एन लिखा है एन टर्म को, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें, कोई फर्क नहीं है, आंसर वही आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है 10th टर्म। देखिए, यहाँ एन टर्म के लिए एन माइनस 1 है, तो एन की जगह हम डाल रहे हैं 10th। तो देखो ये हो जाएगा टी 10th, यानी 10वीं टर्म 10th टर्म हो जाएगी ए, अभी एज इट इज लिख दीजिए, प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 9डी। अब देखिए ये हो गई 10th टर्म। अब आपको करना क्या है, ए और डी पहले वैल्यू निकाल सके हैं, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ए इक्वल टू आपको पुट करना 3, प्लस की जगह प्लस, 9 की जगह 9, और डी कितना आपके पास, डी है 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 5 जा 45, ऐड करेंगे दैट इज 48। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का 26 टर्म। अब निकालेंगे 10th टर्म का आंसर यहाँ हो चुका है। अब हम उसी एपी से निकालेंगे 26 टर्म। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल लेंगे। जैसे 10 टर्म में क्या था, ए प्लस 9डी, 26 टर्म में क्या हो जाएगा, ए प्लस 25डी। वैल्यू डाल दो ऊपर से, ए मीन्स 3, डी मीन्स 25 एज इट इज, डी मीन्स 5। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 3 प्लस 125 ऐड करेंगे 128। ये आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म। अब एक्सरसाइज का करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, करते हैं स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81, ऑल्सो 0 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। और लास्ट में ये भी बताना है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने जो आंसर लिखा उसका कारण भी आपको बताना। देखिए, हमें नहीं मालूम कि ये -81 इसका कोई टर्म है कि नहीं है, तो कैसे करना है, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे लिख लेते हैं हम। हमारे पास जो एपी है उससे हम लिखेंगे ए। फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जी 21। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 18 माइनस 21 इक्वल टू, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जब 18 माइनस 21 करेंगे वो जल्दबाजी में सिर्फ 3 लिख देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ये छोटे में से बड़ा कैसे घटाऊंगा, तो उल्टा काम कर देते हैं। आपको एक ही नियम याद रखना है, डी निकालने के लिए अगली टर्म से बाद वाली से पहले वाली घटाने, हमेशा ये याद रखना। चलते हैं आगे, तो आंसर होगा -3। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में यहाँ प्लस कर देते हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। चिन्ह गलत, सवाल गलत। चलते हैं आगे। अब ये पूछ रहा है कि -81 इसका कोई टर्म है या नहीं। हमें क्या मालूम 81 इसका टर्म है या नहीं है माइनस का। तो देखिए, इसको हम मान लेते हैं लेट एनेट टर्म मान लेते हैं। लेट एनेट टर्म इज -81। तो यानी कि फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
यहाँ हमने पुट करना है -81 इक्वल टू ए निकाल रखा आपने, ए प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, एज इट इज डाल दो, डी मीन्स -3। अब देखिए ये -81 एज इट इज इक्वल टू 21 प्लस एन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3n। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, प्लस का 3n कर देते हैं, माइनस माइनस यहाँ प्लस का 3 होगा, यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं चिन्ह में, ये विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं थोड़ा और आगे, -81 इक्वल टू 21 और इसको मल्टीप्लाई, ये माइनस का 3n हो जाएगा प्लस का 3, दोनों का 8 करेंगे 24 बन गया। तो -81 माइनस का 24 इक्वल टू -3n, ये कितना हो गया टोटल 5 और 10 माइनस का 105 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस ख़त्म। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 105/3, थोड़ा डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बच गया 15। तो देखिए ये जो 35 आया है एक होल नंबर है, पॉजिटिव होल नंबर यानी नेचुरल नंबर आ गया है, इसलिए ये लॉजिक हो जाएगा विच इज नेचुरल नंबर। लॉजिक के हिसाब से लिखना है, या तो नेचुरल नंबर लिख लो या पॉजिटिव होल नंबर, वो भी चल जाएगा। सो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, -81 इज 35th टर्म, कौन सी हो जाएगी 35th टर्म। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट कह रहा है कि 0 भी इसका कोई टर्म है क्या, तो हमें क्या मालूम, तो वही प्रोसेस, लेट an इज इक्वल टू 0, सारी वैल्यू वही डालेंगे, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू डाल दो। यहाँ 0 हो गया, ए की वैल्यू कितनी थी भाई 21 हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह प्लस, n पता करना है, और डी कितना था -3, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, ये 21 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू -3n प्लस का 3 को इधर भेज दीजिए, तो माइनस का 21 -3 इक्वल टू -3n, माइनस का 24 इक्वल टू 3n, माइनस से माइनस ख़त्म, n इज इक्वल टू 24/3, कैंसिल कीजिए 8। तो 8th टर्म जो है वो 0 होगी, 8th टर्म इज 0, बिकॉज ये जो 8 आया है ये भी एक नेचुरल नंबर है। सो इट इज 8th टर्म ऑफ एपी, इट इज मीन्स 0 भी लिख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, गिवन आपको 11852, राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी, यानी कि एडेड टर्म का जो रूल है वो आपको लिखना है इसमें। देखिए एपी में जो गिवन है, सबसे पहले नोट कर लीजिए आप, फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू गिवन आपको 11, यानी फर्स्ट टर्म 11, डी निकाल रहे हैं हम, देखिए 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3, ए और डी मालूम है, हमें रूल लिखना है, रूल का मतलब हो गया nth टर्म। अब आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, an या tn से लिख देते हैं, tn इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो जो वैल्यूज पता है, ए पता है डी पता है, बस वो पुट कर दो, tn इज इक्वल टू a मतलब 11 प्लस की जगह प्लस n माइनस 1, डी मीन्स -3, जहाँ तक कैलकुलेट हो कैलकुलेट करना आपको। देखिए ये हो जाएगा 11 -3n और ये प्लस का 3, मल्टीप्लाई करने में विशेष ध्यान रखना आपको, tn थोड़ा और कैलकुलेट कीजिए इन्हें, दोनों ये 11 और 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, समान पद है, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 14 -3n, ये हो गई tn की वैल्यू। फाइनल आंसर लिखेंगे आप 14 -3n आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स in which the third term is 12 and the last term is 106, find the 29 term।
कोई सी भी टर्म हम मालूम कर सकते हैं, बस दो चीज़ पता होना चाहिए। पता है कौन सी? एक तो उसका फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इसने शाणबद्ध कर दी, दोनों चीज़ डायरेक्ट नहीं दी, लेकिन कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कितनी टर्म है? 50 टर्म। और थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म है 12 तक। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड टर्म यानी कि A3 या T3 थर्ड टर्म है, कितना है भाई? 12 है। इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस एन माइनस वन, एक कम है ना, यानी कि 2D, इसकी वैल्यू हो गई 12। ये तो गए थर्ड टर्म का मामला। 50th टर्म जो कि लास्ट टर्म भी है वो 106 है, थोड़ा घुमा के दिया है, समझना चीज़ को। 50th टर्म बोला है, ठीक है, और वही लास्ट टर्म भी है वो 106, यानी कि A50 इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब जो असली काम रह गया ना, वो A और D की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशन से हम पहले एक को खत्म कर दें या डी को खत्म कर दें। एक को खत्म करना आसान है, कैसे करेंगे? देखिए एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास a प्लस 2D इक्वल्स टू 12 है, दूसरी है a प्लस 49D इक्वल टू 106। अब थोड़ा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी नीचे वाला सारा ये a से a खत्म हो गया पूरा, यहाँ पे ये a खत्म हो गया था, a से a खत्म, जो बच गया है लिख देते हैं। ये हो गया माइनस का 47D इक्वल टू 106, माइनस का है, और 12 इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम निकालते हैं ऐसे, एक इसको घटाते हैं इक्वेशन 1 में से 2, उससे होगा कि एक एक कैंसिल हो जाएगा, दोनों वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -47D, और इधर हो जाएगा -94, माइनस से माइनस खत्म, D इक्वल टू 94/47। तो कैंसिल होने पे हो गया, D की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब चाहिए क्या? हमें तो अभी D मालूम पड़ा है भाई, D हो गया आपके पास 2, हमें A और चाहिए। अब A कैसे मालूम पड़े? देखो यहाँ 1 में पुट कर सकते हैं हम, पुटिंग क्या, जो आपने वैल्यू निकाली है D इक्वल टू 2 इन 1, 1 पे यहाँ डाल दो, A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 है, ये क्या हो गया 4, A इक्वल टू 12 है माइनस 4, A इक्वल टू 8। देखो आपको A मालूम पड़ गया है, D मालूम पड़ गया है, क्या चाहिए? 29 टर्म। तो A 29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, वैल्यू डाल दो, A की जगह 8, 28 एज इट इज, D मीन्स 2, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 8 प्लस 8 कर दो तो ये होगा 64। ये आंसर हो जाएगा आपका 64। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।